अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा जुम। आज की इस वीडियो में हम उर्दू के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। महा टीटी का पेपर है ये, लास्ट जो हुआ था आपका नवंबर 2025 को, और पेपर सेकंड का देखेंगे हम। इससे पहले हमने पेपर फर्स्ट के 30 क्वेश्चन देख लिए थे। अब पेपर सेकंड में देखेंगे किस तरह के ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन जो अब तक के जितने भी पेपर है, ईजी पेपर था ये वाला जो पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आए थे। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज के जो महा टीटी है उसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस ईद के बाद मार्च से ही स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें डेली लाइव लेक्चर्स रहेंगे। अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स है, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी की सारी अवेलेबल रहेंगी जो आपके एग्जाम तक बैच चलेंगी। पेड बैच रहेंगे ये, फी स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन है। अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपका नाम और आपका पेपर कौन सा है वो। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। जैन में दिए हुए अल्फाज में से गैर मुताल्लिका लफ्ज की निशानदही कीजिए। हीरे, मोती, खुर्शीद और गौहर। खुर्शीद यहाँ पर अलग हो गया है, बाकी हीरे, मोती, गौहर एक जैसे है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, खुर्शीद, सूरज। झैल में से गलत जोड़ी की निशानदही कीजिए। हमजा, हमजा, हम आवाज। जन, जन, हम आवाज। सदा, सदा, हम आवाज। के आवाज एक जैसे है लेकिन मायने अलग है। अब यहाँ पे दश्त और जंगल दिया गया है तो ये हम आवाज नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हम आवाज नहीं है, ये एक दूसरे के मुतरादिफ है। नेक्स्ट है, दर्जे झैल मुतबादिल में से अदद की जमा पहचानिए। देखिए कितना सिंपल था पेपर सेकंड का। अदद की जमा क्या हो जाएंगी? आदाद हो जाएंगी। दर्जे झैल में से साबिक़े के मिसाल की निशानदही कीजिए। बा अदब, अदब से पहले बा लगा है यानी कि साबिका। ताकतवर, ताकत के बाद वर लगाया है यानी कि ये क्या हो गया? लाहिका हो गया। चुगल के बाद कोर लगाया गया है यानी कि ये भी क्या है? लाहिका है। और अकल के बाद मंद लगाया गया है यानी कि ये भी लाहिका है। और आपको बोला गया था साबिका, तो वो होगा अदब से पहले बा लगाया गया है तो बा अदब। नेक्स्ट है, अल हिलाल नामी अखबार किसने जारी किया? तो ये किसका था? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। झैल में से कौन सा लफ्ज जहन्नुम की जिद नहीं है? यानी कि जहन्नुम की जिद क्या होंगी फिर? जन्नत। तो जहन्नुम की जिद क्या है? जन्नत है, खुल्द है, बहशत है, फिरदौस है। अगर और लिख कर आता तो फिरदौस भी लिख कर देते, फिरदौस है ना। दोज़ख ये क्या है? ये जहन्नुम की जिद नहीं है, ये उसका क्या है? ये उसका मुतरादिफ है। इसलिए आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। अब इसके बदले आपको और दे सकते थे वो मुतरादिफ में नार या सईर, दोनों भी लफ्ज दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजमून लिखने वाला मजमून निगार होता है तो खुतूत लिखने वाला क्या होता है? तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है और ये रिपीट भी है। खुतूत लिखने वाला यानी कि खत लिखने वाला क्या है? मकतूब निगार होता है। ये तो इस तरह का दिया ही जाता है, लेकिन अक्सर अगर आपने पेपर्स सारे के सारे अब तक के पढ़ लिए होंगे तो गालिब पर या जदीद मकतूब निगारी पे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो खुतूत लिखने वाला क्या होता है? मकतूब निगार होता है। 8 है, दुरुस्त मिसरे की निशानदही कीजिए। अकेला ही मैं चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं चला था अकेला, यहीं से हो गया, जानिबे मंजिल से हट गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, तो ये क्या रहेगा? ये राइट रहेगा। नेक्स्ट है, ऐसा जमाना जिससे हाल और मुस्तकबिल दोनों का इजहार हो, यानी कि ठीक ठीक ना पता चले कि हाल का है क्या मुस्तकबिल का है, दोनों ही का इजहार होता है तो वो मुजारे कहलाता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सवालिया पर्चा तैयार करने से कब्ल जरूरी है। क्वेश्चन पेपर अगर आप तैयार कर रहे हैं तो ब्लूप्रिंट जरूरी होता है। तो क्या जरूरी होता है? इब्तदाई खाका जरूरी होता है, ब्लूप्रिंट जरूरी होता है, जिससे आप सवालात का मियार देख सकते हैं, तदरीसी मकासद का तयन कर सकते हैं, उसके नंबरात का पैटर्न वगैरह देख सकते हैं। तो इब्तदाई खाका ज़रूरी होता है मियार देखने के लिए, सवालात की नौयत देखने के लिए, तदरीस के जो मकासद थे आपके उसका तयन करने के लिए। सालाना मनसूबाबंदी के बाद का मरहला क्या रहेगा? जाहिर बात है यूनिट की मनसूबाबंदी। सालाना मनसूबाबंदी कर लिए, इसके बाद आप यूनिट की मनसूबाबंदी करेंगे। तो सबक की नहीं, यूनिट की मनसूबाबंदी यानी कि इकाई की मनसूबाबंदी। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको नज्म को देखकर क्वेश्चन नंबर 15 तक जाना था, फिर उसके बाद 19 पैराग्राफ पर था पैसेज वाला क्वेश्चन। 20 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर देखिए, 20 पर आते हैं। यहाँ पर लफ्ज काम में काफ और मीम क्या है? लफ्ज काम में, अब देखिए ये काम है, काम में यहाँ पे काफ और यहाँ पे मीम क्या है? और जो अलीफ है, अलीफ, यहाँ पे अलीफ क्या है? अलीफ हुरूफ इल्लत के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अलीफ, वाव और छोटी ये हुरूफ इल्लत होती है। तो काफ और मीम क्या है? हुरूफ सही के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन की सब्जी है, वो सब्ज है एक्चुअली। सब्ज जवानी का सुर्ख लिबास पहनती है। खत कशीदा फेल कौन से ज़माने की निशानदही करता है? तो यहाँ पे आपको मार्क्स दे दिए गए थे, एक्चुअली ये हाले मतलब है। तो यहाँ पे आपको इसके मार्क्स दे दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर, मतलब अगर आपको इस तरह से मार्क करके आता है आंसर की में, तो उसका मतलब है कि आपको इसके मार्क्स दे दिए गए थे ये क्वेश्चन के। अब क्यों पहनती है? पहनती है तो यहाँ पर ना करता हूँ, पहनती है या है, तो इसका मतलब है कि ना ही ये काम पूरा कंप्लीट हुआ है, ना ही ये जारी है। इसका मतलब क्या है? हाले मतलब है। इसमें मादा की सही निशानदही करने वाला मुतबादिल पहचानिए। इसमें मादा कौन सा है? मोहब्बत और दोस्ती, मोहब्बत, दोस्ती, महीना। तो मोहब्बत, इसमें वहाँ दोस्ती और मोहब्बत, ये दोनों को अगर हम देखें तो ये क्या है? ये इसमें कैफियत है, कैफियत है। महीना काउंटिंग में जाएगा तो सोना जो है वो क्या है? इसमें मादा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, सोना इसमें मादा है। चंद की कहानियों का मजमुआ कौन सा है? तो वो क्या है? वो सोज़े वतन है। और इसमें कितनी कहानियां हैं? 4 से 5 है। वाह वाह, शाबाश, वल्लाह, इन अल्फाज का इस्तेमाल जुमले की किन किस्मों में होता है? तो एक क्वेश्चन आपको फिजाइया जुमले पर या हुरूफ फिजाइया पर पूछा ही जाता है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट है कि तुम्हारी ठोकरों में है ये तख्त जम ये ताज के, तो ये सनत की कौन सी किस्म है? तो जाहिर बात है यहाँ पे जो तख्त और ताज की बात हो रही है, तो ये तख्त जमशेद की बात है या ताज सुलेमानी, तो ये क्या हो जाएगा? सनते तलमी हो जाएंगी, जो किसी तारीखी वाक़ये की तरफ इशारा करती है, तारीखी या मजहबी वाक़ये की तरफ इशारा किया जाता है, वो सनत क्या होती है? सनते तलमी होती है। तांता बांधना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? तो कहावत और मुहावरे पे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसका मतलब क्या रहेगा? सिलसिला जारी रखना। शेर खुदा किसका लक़ब है? तो हजरत अली का है। ज़ैल में से कौन सा लफ्ज़ हुरूफ शमसी की मिसाल नहीं है? हुरूफ शमसी और खमरी पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप इसको नहीं पढ़ते तो भी चलता, क्योंकि यहाँ पे क्या है? तशदीद है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे तशदीद है तो ये नहीं होगा। बचे दो, तो इब्नुल वक्त में अलीफ लाम लिखा गया है और लाम को पढ़ा जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये हुरूफ खमरी है। तो हमारा आंसर यही होगा, सानिय जिक्र फिर नहीं है, हालांकि उन्होंने तजदीद नहीं दिए तो भी चलता था। नेक्स्ट है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की मशहूर तरीन तवील नज्म कौन सी है? तो वो क्या है? वो
मुसद्दस हाली ऑप्शन नंबर 3 है। लफ्ज इस्तिराब का मायने जाहिर करने वाला मुतबादिल पहचानिए। तो इस्तिराब यानी कि क्या है, बेचैनी है। तो यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन देखे। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन इस बार के जो पेपर में, पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन देखिए आप, पेपर सेकंड के क्वेश्चन देखिए, सबसे इजी अब तक का जो पेपर दिखा वो यही था, उर्दू वाला पेपर। तो ऐसे हमने 30 क्वेश्चन इसके कर लिए। टीचर अपडेट और टीचर एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक दी गई है। आपको उस लिंक पे क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि आपको टीचर्स से रिलेटेड सारी अपडेट प्लस टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट मिल जाए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।